बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। कैबिनेट डिवीज़न ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उनसे सिक्योरिटी भी वापस ले ली है। जबकि कल रात तक ये खबर थी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस जो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को थी उसे मुस्तरद कर दिया है, ये जवाब देकर कि गवर्नर पंजाब ने कोई गैर आइनी काम नहीं किया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल न करना और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का भी वज़ीर आज़म की मुखालफत के बाद ओहदे पर बैठे रहना, क्या ये मुनासिब तर्ज अमल है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आला क़यादत को लंदन तलब कर लिया है। बड़े और अहम सवालात इस तलबी के बाद उठ रहे हैं। क्या कोई बड़ा ऐलान होगा? क्या कोई बड़े फैसले होने जा रहे हैं? ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना के बाज़ अरकान के हमरा लंदन जाएंगे। इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो गैर मुल्की मुबैना मरासले की तहक़ीक़ात के लिए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा गया था, उस ख़त का जवाब सदर आरिफ अलवी ने दे दिया है और मरासले की मुकम्मल तहक़ीक़ात पर हुकूमत पर जोर दिया है। क्या अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर देना चाहिए? इन तमाम तर मामलात को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा चौधरी साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, गवर्नर पंजाब को ओहदे से बाकायदा तौर पर काबीना डिवीज़न की तरफ से बरतरफ कर दिया गया है। क्या इस तमाम तर सूरत हाल में सदर मुमलिकत और उमर सरफराज चीमा का तर्ज अमल मुनासिब था? अच्छा जवाब, ये जिस किस्म की सियासत में हम आज बैठे हुए हैं, ये सियासत बहुत सारी ऐसी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस है, उनकी वजह से पैदा हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत को मैं समझता हूँ इन्हतात में कह लीजिए, तनज़्ज़ुल कह लीजिए, एक किस्म की जमूद कह लीजिए। जमूद तो खैर नहीं, एक्टिविटी तो बहुत है, लेकिन रनिंग एट द स्पॉट वाली बात है कि एक ही जगह भागते भागते सफ़र आहिस्ता आहिस्ता वाली बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की सियासत जिस चौराहे पे खड़ी है, उस चौराहे में बेशुमार फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ पर आपकी इस वक्त की हुकूमत है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी लीगल वैलिडिटी, उसका अपने ऊपर यकीन और ये लैक ऑफ यकीन कि क्या हम असल में मैंडेट हमारा है या नहीं है, ये वो सवालात हैं जिसने इस हुकूमत को बिल्कुल पकड़ के रख दिया। साथ ही साथ मजबूरियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पर सदर साहब बैठे हैं, इधर गवर्नर साहब बैठे हैं, जो कि किसी भी तरीके से कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बुनियादी बात तो ये होनी चाहिए थी कि जो आइन और कानून है, जो उसूल हैं, जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उसके मुताबिक फ़ॉलो किया जाए। लेकिन जहाँ पर एक या दो ऐसे आदमी बैठे हों, जैसा सदर पाकिस्तान है या जिस तरीके से गवर्नर साहब हैं, जो कि उन रूल्स और प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस और ट्रेडिशंस को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका पूरे का पूरा निज़ाम बिल्कुल ख़त्म होके बैठ गया है। तो इससे और कुछ भी अगर हम सबक ना सीखें तो ये सीखें कि बहुत सारे ऐसे होल्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर के हमारे कवानीन के अंदर इतनी लचक मौजूद है कि उसको ये लोग इस्तेमाल करके पाकिस्तान के निज़ाम को बिल्कुल ठंडा करके रख सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये चीज़ें ज़्यादा सीखने वाली हैं। दूसरी बात, सदर पाकिस्तान की हद तक तो मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें बहुत वैलिड कि जो उनको भेजी गई है समरी, क्या ये बदनीयती पे या नेक नीति के साथ है? बेशक कवानीन कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म ने कहा है तो वो करना चाहिए उनको, और 15 दिन का है और फिर 10 दिन का गैप है वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी बात, एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड की कि अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें और देखें कि क्या ये सही है या नहीं। तो वो दोनों चीज़ें, अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर लॉजिक, और साथ ही साथ क्या ये नेक नीति पे मबनी है, ये सदर पाकिस्तान की मजबूरी में आता है। जहाँ पर इस हुकूमत का सियासत का ताल्लुक है, इनके जो मामलात ख़ास तौर पे पंजाब और गवर्नर से रिलेटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा नेक नीति पे के मुतल्लिक नहीं है। भले कानून के मुताबिक ठीक हो, मॉरली सही नहीं है। वजह ये है कि जब तक 63A का फैसला आता है, 63A में अगर इनके लोग हट जाते हैं, जो कि 25-26 लोग आके मिले थे, तो फिर ये एक गवर्नमेंट अपनी जगह पे कायम नहीं रहती। अगर गवर्नर उस वक़्त इनका अपना होगा, तो कभी भी इनको कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए नहीं कहेगा। तो गवर्नर साहब तो चलें, जो कर गए सो कर गए, और उसके अंदर दूसरी साइड का भी बहुत रोल था, जो असेंबली में तमाशा लगा, तो गवर्नर साहब का रोल उस तरीके से रहा। लेकिन ये मिल मिला के, जिसे कहते हैं देयर इज़ मेथड टू दिस मैडनेस, ये मेथड टू दिस मैडनेस चल रहा है, और बेसिक
प्रॉब्लम ये है या बेसिक मकसद उसका ये है कि पंजाब असेंबली को धड़ाम से नीचे गिरा दिया जाए जब वो 26 लोगों पे सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेता है 63 की शक्ल के अंदर। तो ना मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा पागलपन नज़र आता है, बिरसा मैंने कहा मेथड इन द मैडनेस, और सदर पाकिस्तान को ये लीवे हासिल है कि अपना माइंड अप्लाई करके सोचें कि आया ये नेक नीति पे मबनी है भी या नहीं है, जो कि नहीं, मेरी नज़र में नहीं नज़र आता। तो इसलिए मैं मुकम्मल तौर पर आपके सवाल से एग्री नहीं करता कि दोनों ही गलत हैं। गवर्नर साहब ने कुछ ऐसे काम किए जो कि गलत थे, लेकिन सदर पाकिस्तान को बहर सूरत, क्योंकि ये हमारी सियासत यहाँ बैठी है, शायद उनको वो काम करने थे जो वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम समझें कि तर्ज अमल इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है दोनों का। मेरा ख्याल है कि गवर्नर साहब का मुनासिब नहीं था, लेकिन अब दोनों मिल के एक तरीका ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि मेरे ख्याल में मुनासिब है। इंतज़ार किया जाए 63 तक की फैसले का, जिसके बाद पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर फैसला होगा कि पंजाब गवर्नमेंट रहती भी है या नहीं रहती, और अगर नहीं रहती तो यकीन मानिए कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन फोर्स हो जाएगा। 148 सीटें हैं पंजाब की सिर्फ और सिर्फ, तो अगर असेंबली बैठती है तो मेरा ख्याल है फिर बहुत कुछ और साथ बैठेगा पंजाब के अंदर। जी सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? गवर्नर पंजाब को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सिक्योरिटी वापस ले ली। इस सूरत हाल में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का तर्जमल आप मुनासिब समझते हैं? नहीं जी, इंतहाई नामुनासिब है, और इससे ये बात साबित हुई है कि ये ओहदे सियासी नहीं होने चाहिए, बल्कि गैर आइनी ओहदे ऐसे होने चाहिए जो गैर जानबदार हो। इसके लिए हमें आइन में कुछ पाबंदियां लगाना पड़ेगी, सदर पर भी, गवर्नर पर भी। अब उन्होंने बहुत से एहतियात रखी हुई है कि ये जो एडवाइस दिए गए वज़ीर आज़म व वज़ीर आला, उस पर अमल करने के पाबंद हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ पाबंदियां लगाना पड़ेगी कि सदर उस तरह बिहेव करे जैसे सदर को करना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान का सदर ऐसे ही है जैसे बरतानिया की मलका, तो इस तरह उन्हें बिहेव करना चाहिए, वो जो नहीं कर पा रहे। और मुझे हैरानी हो रही है, खास तौर पर जो गवर्नर साहब का मामला है पंजाब में, वो तो गवर्नर थे ही नहीं। वो मैं फप्ती कसा करता हूँ थी वो बड़े लोगों के बारे में, और उनकी तनाजुर से जो वाकिफ है वो जानते हैं कि कब कसी गई थी कि गवर्नर एक यकशबी। अभी कल वो गवर्नर बने और लगे हुए हैं आज आइन की प्रोटेक्शन के रास्ते पर इस तरह कि पूरे पंजाब के सूबे को हिला के रख दिया। पहले तो चौधरी परवेज इलाही पे हैरत होती है, फिर उसके बाद गवर्नर पर हैरत होती है। ये इसके साथ पार्टी ने बहुत ज्यादती की है उमर चीमा के साथ। जब आगाज हुआ था ये पार्टी के बहुत इनसाइडर थे, इनको कोई ओहदा नहीं दिया गया 3.5-4 साल तक, करीब नहीं पटने दिया गया। हम भी लोग रोते थे कि यार उमर चीमा अच्छा बंदा था, इसको कुछ दो, और अब जब दिया गया तो फंसा दिया गया। ऐसे काम करवाए गए हैं जो जिसके बारे में पुराने गवर्नर चॉइस सर्वर ने कहा था कि आप मुझसे गैर आइनी के काम क्यों कराते हैं, खुदा के लिए मैं भला आदमी हूँ, मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का रुकन भी रहा हूँ, मुझसे गैर आइनी काम ना करवाइएगा। सदर साहब का जहां तक मामला है वो तो पाबंद है वजीर आजम की एडवाइस के, उसको वो डिले कर रहे हैं। ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए हैं, जैसे कि शिवराज चौधरी साहब ने कहा कि ताकि ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए कि ये लोग जो हैं मेंबर नहीं है, और असेंबली टूट जाए, और उसके बाद गवर्नर उनको नो कॉन्फिडेंस के लिए ना, कॉन्फिडेंस का वोट देने के लिए ना कहे, वगैरह वगैरह सारे जो भी इफ्स एंड बट्स लगा रखे हैं। लेकिन इसमें सबने बहुत सी ऑप्शन सोच रखे होंगे और सोचे हुए हैं, जहां तक मेरा अंदाजा है। वो कब तक चलता है कब तक नहीं चलता वो तो देखने की बात है। साहब, आर्टिकल 63 आईनी नहीं है क्या, अगर उसका इंतजार किया जा रहा है? 63 आईनी है, 63 आईनी में 20 सीट होंगे, वो जिंदगी भर के लिए नाअहल नहीं होंगे। अगर फिलहाल अगर डीसी जी 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 20 सीट होंगे ना, उसके बाद क्या होगा, किसकी मेजॉरिटी होगी? अगर आपको कॉन्फिडेंस वोट कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा तो किसकी मेजॉरिटी होगी, ये तो देखा जाएगा। कभी कभी तो ये भी होता है कि नो कॉन्फिडेंस का वोट ना कहा जाए तो माइनॉरिटी की गवर्नमेंट भी चलती रहती है। वो बात की है, मैं उस पर तो आता ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि उस सूरत हाल को पैदा करने के लिए अगर ये सारे आप गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं तो ये कोई बात ऐसी नहीं जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, जिसको लिया जा सके। आपने पंजाब को डिस्टेबलाइज किया है, आपने वफाक को डिस्टेबलाइज किया है, आपने इस पूरी सूरत हाल की वजह से मुल्क में जो एक नया निज़ाम अल्टरनेटिव चलना था वो चलने नहीं दे रहे। आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि पंजाब के मामले में किसी नागुफ्ता हाथ का सपोर्ट हासिल है परवेज इलाही को और इस पूरे ग्रुप को। ये कोई छोटी बात नहीं है।
कि पंजाब में आप इलेक्शन होते हैं तो जो अक्सरियत वोट देती है वो वोट देगी, उसके बाद वो नाअहल हो जाएंगे, फिर उसके बाद कानून जो रास्ता इख्तियार करेगा वो इख्तियार करेगा। करने देना उस तरह जिस तरह करना चाहते हैं। आप उसे अपनी मर्जी से चाहते हैं कि जब वो मौका आए तो आपका बंदा बैठा हुआ हो, वो करे और वो करे। भाई रातों रात आपने 24 सर्वर को हटा दिया और चुटकी बजाते ही सदर ने उसको ओके कर दिया। क्या तकलीफ हो रही है उसे? सीधी बात है, पूछने की बात है। सदर का ओहदा है, कोई इज्जत और वकार इसको हासिल होनी चाहिए। ये सूरत हाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़े आपके सवाल के जवाब की वजह से, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि सदर और गवर्नर का ओहदा हर लिहाज से गैर सियासी होना चाहिए। इसका बंदोबस्त होना चाहिए। बल्कि बरतानिया की तरह ये ओहदे हैं और उसी तरह के होने चाहिए। इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन मैं बात को लंबा करना नहीं चाहता। ठीक है। रज़ा रोमी साहब, आप समझते हैं जो तर्ज अमल इस तमाम तर सूरत हाल में गवर्नर पंजाब और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का रहा वो मुनासिब है? देखिए, मुनासिब तो बड़ा आपने माइल्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो सरी गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर अखलाकी है। उसकी वजह ये है कि ये जो ओहदे हैं ये वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सियासी ओहदे, अगरचे इनकी अपॉइंटमेंट सियासी होती है, लेकिन जब ये अपने ऑफिस संभाल लेते हैं तो फिर ये एक फेडरेशन का रियासत के नुमाइंदे बन जाते हैं। और रियासत जो होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, वो अवाम की होती है, वो आइन के मुताबिक चलती है। ये इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी कई ऐसी जजमेंट्स दे चुका है। मसलन मैं आप सबकी याद दहानी करवाता हूँ, जब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे तो उनको कहा गया कि वो अपनी पार्टी की मीटिंग जो है सदर हाउस में नहीं बुला सकते। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसके ऊपर रूलिंग भी दी और उनको मना किया गया कि वो वहां पर पार्टी पीपीपी के इजलास नहीं होंगे। ये हमारी तारीख है और हालिया तारीख है, कोई माजी बईद नहीं है। और ये ओहदे जो हैं, ये जब ये बड़े बावकार ओहदे होते हैं, इनका काम होता है कि हर सूरत में आइन की हुक्मरानी जो है और आइनी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा जाए। अगर तरीके अदम एतमाद हो गई और नहीं पसंद आई वो खान साहब को, उन्होंने कहा साजिश हो गई या लोगों को वो जो है बैरूनी मुल्क से मदाखलत हुई या जो भी हुआ, वो सब कुछ अभी प्रूव होना, कुछ प्रूव नहीं हुआ। इस सूरत में सदर अलवी साहब को ये चाहिए था कि वो कंटिन्यूटी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की, उसको वो जो है इंश्योर करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। कितने अफसोस की बात है। अच्छा, यही हाल इससे तो ज्यादा जो है गवर्नर साहब ने जो पार्टिजनशिप दिखाई कि पहले उन्होंने हल्फ नहीं लिया, वो उसके ऊपर मामला हुआ, फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक फैसला, दूसरा फैसला, फिर जाके हुआ, फिर उनको हटाने की समरी भेजी गई, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हालांकि ये अब एक पार्लिमानी निज़ाम है, यहाँ पे वज़ीर आज़म की जो एडवाइस है, काबीना की एडवाइस जो है वो बाइंडिंग है। आर्टिकल 48 जो है आईने पाकिस्तान का, वो बड़ा वाज़े है। तो ये इसकी जो भी बैकग्राउंड हो, जो भी उनकी इख्तलाफात, शिकायत, प्रॉब्लम्स हो, वो आइन की राह में रुकावट नहीं बन सकते। ये कितने जुल्म की बात है कि पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और 11 करोड़ लोगों की, 12 करोड़ लोगों की का सूबा है, उसमें एक महीना कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी और अभी भी काबीना नहीं है। इसका कौन जिम्मेदार है? सोचने की ये बात है। और वो जो जिन लोगों ने अपनी पार्टी बदली है, जो भी है, उनका फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से, आप वेट कीजिए, वो आएगा तो खुद ही ये लोग फारिग हो जाएंगे। हर सूरत में आइन जो है उसको अपहोल्ड करना और आइनी प्रोसेस जो है गवर्नेंस का कोई खला नहीं होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर मुल्क में भी पहले भी फेडरल लेवल के ऊपर भी कोई गवर्नमेंट नहीं थी और खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती, कोई जंग हो जाती, कुछ हो जाता, तो कौन संभालता उसको? यही हाल पंजाब का था। तो इसलिए सदर मुमलिकत जो हैं और गवर्नर पंजाब जो साबिक थे, उन्होंने रूगर्दानी की है अपने आइनी फराइज़े मनसबी से। मैं इसके बारे में बहुत वाज़ेह हूँ, बहुत सारे वुकला से भी मैंने बात की है और वो नॉन पार्टिजान जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की है और उन सब का ये कहना है कि ये ना सिर्फ गलत था, सरीहन गैर कानूनी था
और मैं ये समझता हूँ कि इसको बदलना चाहिए और इसके लिए अब पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करना पड़ेगा, खुदा जाने कब। लेकिन ये कि बड़े वाज़े तौर पे ये होना चाहिए कि कोई भी सदर या कोई भी गवर्नर जो है वो अपनी पार्टी का वर्कर नहीं हो सकता, वो रियासत का नुमाइंदा राइट। बनकर रियासत को आगे चलाए। जी। ठीक है, आसमा आप क्या समझती हैं, उमर सरफराज चीमा और आरिफ अलवी का तर्ज अमल मुनासिब है इस सूरत हाल में? देखिए, ये चीज़ तो अब अदालत ने तय करनी है कि आया ये चीज़ मुनासिब है या नहीं। मेरी राय थोड़ी-सी इसमें मुख्तलिफ है। देखिए, जो 1 महीने से सियासी शोबदाबाज़ी हो रही है, एक अक्सरियती जमात को अक़लियत में बदला गया, ये आप सब हम इस चीज़ के गवाह हैं। किस तरह से चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, ईवान मछली मंडी बना है, हाथापाई चल रही है। कभी हमने नहीं देखा कि गैलरी में खड़े होके आप एक नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर लेते हैं, और यही प्ली ली थी गवर्नर सरफराज चीमा साहब ने कि वो इस तरह से नहीं मानते इस इलेक्शन को, कोई आईनी नहीं है। देखिए, आइन के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के आइन के अंदर बहुत सारे उबहाम हैं। यही हमारा आइन कहता है कि 101 जो शिक है, उसकी ज़ैली शिक 3 है, उसमें वो ये कहता है कि गवर्नर उस वक़्त तक सूबे का कंट्रोल सँभाल सकते हैं जब तक प्रेज़िडेंट की खुशनुदी के तहत वो काम कर सकते हैं। यहाँ तो प्रेज़िडेंट उनसे खुश थे। प्रेज़िडेंट ने तो कहा कि मैं उनको उतार नहीं सकता। दूसरा, आइन में साथ ही आर्टिकल 48 साथ में वो ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है, अगर वो गवर्नर को हटाने के लिए भेजते हैं, तो सदर उसको पाबंद है हटाने के। तो देखिए, दोनों जानिब उबहाम है। एक तरफ सदर साहब कह रहे हैं मैं उनकी आईनी ज़िम्मेदारियों से खुश हूँ, तो वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी जानिब हमारा आइन कह रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस भेजते हैं, तो सदर साहब ने इस हवाले से अपना फैसला करना है। तो आइन को तो आप छोड़ दें, इतने उबहाम है इस हमारे आइन के अंदर। अभी तक वो जो लोटों के फैसले होने हैं, अभी तक तो उस पे कोई फैसला नहीं आ सका। कोई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A की अगर हम बात करते हैं, जब तक वहाँ से फैसला नहीं आएगा, तो सूबे में अगर कल को कोई फैसला आ जाता है कि ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो फिर देखिए कि फिर सूबे की असेंबली कैसे चलेगी। तो क्या आया उस सूरत में गवर्नर सरफराज चीमा की राय ठीक थी, जिस पर वो डटे रहे और उन्होंने कहा कि वो इस सूबे के चीफ मिनिस्टर को नहीं मानते। ये चीज़ एक सामने आ गई। दूसरी जानिब अगर आइन के अंदर इतने उबहाम हैं और अदालती फैसले में भी अगर उबहाम आते हैं, फिर भी इस सूबे के अंदर बेचैनी रहेगी, अफरा-तफरी रहेगी, और जिस तरह का शदीद आइनी बहरान इस वक़्त सूबा पंजाब के अंदर चल रहा है, वो सबको पता है। एक दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में अगर पिटीशंस जाती हैं हमज़ा शहबाज की, 4-4 पिटीशंस जाती हैं, फ़ौरन बेंचेस बन जाते हैं, फैसले एक ही दिन में आते हैं। मरीम नवाज़ की पासपोर्ट का इश्यू होता है, 4 बेंच बनते हैं। तो इतना क्विक रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, इतना क्विक जस्टिस मिल रहा है। दूसरी जानिब जो लोटो का केस है, 1 महीने से ज़्यादा होने को अरसा है, और अगर उसका फैसला अदालतें अभी नहीं करेंगी, तो फिर देखिए जल्सों में उन पे सवालात उठेंगे, आईनी बहरान इसी तरह रहेंगे। हर बंदा आइन की तशरीह, मैं, आप, हम 4 पार्टिसिपेंट्स बैठे अपनी मर्ज़ी से सब करेंगे। कोई कहेगा कि जी वज़ीर-आज़म के सदर साहब कहेंगे जी मेरी खुशनुदी तक तो वो काम कर सकते हैं। तो मुल्क में इस वक़्त इतना शदीद आईनी बहरान है, सबको मिल बैठकर सोचना होगा कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। हम इस वक़्त बैठ के हम आइन की बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का आइन क्या कह रहा है, कि आया ये दुरुस्त इक़दाम था या नहीं था, कि ये जो लोग आए हैं कि जिन्हें कहा जाता है मुसल्लत किए गए हैं, क्या इन्होंने 1 महीना हो गया पंजाब के जी। अंदर अभी तक कैबिनेट नहीं बनी। क्या कैबिनेट नहीं बनी, लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा, सुबह का ठीक कैसे है। चलेगी, सुबह का नेटवर्क कौन चला रहा है, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। जो बातें की जाती हैं कि जी हैंडलर्स हैं और वो किस तरह से चला रहे हैं, जो लोग इनको लेकर आए हैं, तो क्या वो नहीं देख रहे पस्से पर्दा पाकिस्तान के आइन के साथ कैसा खिलवाड़ किया राइट। जा रहा है, चाहे ऑपोजिशन है, चाहे हुकूमत है, दोनों जानिब से ऐसा हो रहा है। तो खुदारा पाकिस्तान पे रहम करें, महँगाई कहाँ पहुँच गई, बिजली महँगी हो गई, बजट हमारा अभी आने को है, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ, पाकिस्तान का इस जी। वक़्त वाली वारिस है, और हम कि जी आया ये इक़दाम दुरुस्त था या नहीं था, मेरे नज़दीक ये सवालात इस वक़्त मैटर नहीं करते। ठीक लोगों है। का गम-ओ-गुस्सा बहुत ज़्यादा शदीद है। अभी अज़हर उमरी साहब बात कर रहे थे कि जी प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब को उस ज़माने में रोका गया था, और गवर्नर जो हैं वो नुमाइंदे होते हैं वफ़ाक जी। के, तो बिल्कुल हमें तारीख़ याद है। गवर्नर सलमान तासीर थे उस वक़्त, और यही पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और उन्होंने जब लॉन्ग मार्च चल रहा था जजेस बहाली का, तो सूबे में गवर्नर रूल लगाया गया था। ठीक है। वफ़ाक ने गवर्नर रूल लगाया था, और उस वक़्त के जो गवर्नर थे वो सियासी गैर सियासी नहीं थे, बिल्कुल वो सियासी थे। गवर्नर हाउस में जो सरगर्मियाँ होती बिल्कुल थी, जो ठीक है, मामलात ये होते ओहदे थे, तो गैर ये सियासी डिबेट तो होने हमें एक चाहिए। तरफ बिल्कुल छोड़ ठीक है, दें। आसमा आपका पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने आला क़यादत को लंदन बुलाया है। अगले हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
ज़राए के मुताबिक लंदन जा सकते हैं। क्या बड़े फैसले होंगे, क्या कोई बड़ा ऐलान होगा? ब्रेक के बाद पर बात होगी। लंदन में नून लीग की बड़ी बैठक लगने वाली है। क्या बड़े फैसले होंगे, क्या कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के है? मुआशी सूरत हाल को लेकर नवाज शरीफ साहब क्या फैसले करेंगे, क्या हिदायत पार्टी को जारी करेंगे, इस पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। सजाद मीर साहब, क्या कोई बड़ा ऐलान होगा, कोई बड़ा फैसला होगा वहाँ? नहीं, खुदा ना करे कोई बहुत बड़ा फैसला हो, लेकिन जो एक फैसला हो सकता है, मुतवक्को हो सकता है, जिस पर गुफ्तगू हो सकती है, वो तो ये है कि वहाँ शायद खाकाना अब्बासी भी मौजूद हैं। जी। वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो, और वहाँ साथ डार साहब भी मौजूद हैं जो कि बहुत करीबी कंसल्टेटिव एक तरह के हैं नवाज शरीफ के। वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं, कह चुके हैं, अब तो उनके इंटरव्यू भी आ रहे हैं, इसमें वो कह चुके हैं कि इंतखाबात जल्दी हो, वो लंबे इंतखाबात के काल दिखाई नहीं देते। जहाँ हमारी क़यादत खैर गालबन भी समझती है बहुत से लोग कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन हुए तो शायद उसका हमें नुकसान पहुँचे। इस तरफ ये भी ख्याल पाया जाता है कि इस हुकूमत में रहकर जब हमें फुल हैंड नहीं दिया जा रहा, मैं बात को दोबारा फिक्रे को दोहराता हूँ, जब हमें पूरी तरह फुल हैंड नहीं दिया जा रहा, तो क्या हमारा इस हुकूमत में रहना कोई जवाब मौजूद है? पीपल्स पार्टी अपने कामों में लगी हुई है, पंजाब में सीटें मांग रही है, उसकी तो पावर की एक पॉलिटिक्स है और होनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, उस पर है। फजल रहमान साहब चुप चुप दिखाई देते हैं, शायद वो सदारत के उम्मीदवार हों, शायद उनको नजर आता हो कुछ नहीं, वो कहते हैं इलेक्शन हर सूरत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में होंगे। तो तमाम पार्टियां यकसा नहीं है, तो सारा बोझ क्या शहबाज शरीफ पर डाल देना और उसका सारा मलबा नून लीग पर डाल देना, ये क्या कोई दुरुस्त बात होगी? इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने सोचनी होगी। मेरा ख्याल में उन्होंने कंसल्टेटिव यही एक ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि इस बात पर गौर किया जा सके, देखा जा सके कि इसका क्या फ़ायदा है, और अगर उनको फ्री हैंड नहीं दिया जा सका तो उन लोगों से भी बात की जा सके जो फ्री हैंड नहीं दे रहे, तो दे नहीं रहे या दे नहीं पा रहे, या उनको फ्री हैंड इस तरह का मिल नहीं रहा। अब जब हम बात कर रहे थे, आरफ अलवी सदर की बात कर रहे थे, गवर्नर की बात कर रहे थे और बहुत सी बातें थी, ये तो देखिए पंजाब में आपने 2 महीने से उनको मफलूज करके रखा हुआ है, कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। शहबाज शरीफ वो काम कर रहे हैं, नालियाँ बनाने का और गलियाँ साफ करने का जिसे काम कहा जाता है मुहावरे के तौर पर, वो काम कर रहे हैं, बड़े काम जो करना है। तो आज कुछ फैसले हुए हैं कि बिजली के बारे में ये किया जाएगा और गैस के बारे में ये किया जाएगा, जिस तरह की बातों के बारे में हुआ है। बहुत से बड़े काम हैं जो वफाक की सतह पर करने हैं, शहबाज शरीफ वो काम कर नहीं पा रहे। ऐसी सूरत में मेरा ख्याल में पार्टी को थिंकिंग की ज़रूरत है, और नवाज शरीफ भी बैठे हुए वहाँ लंदन में सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की, यानी कि लहारे के, फिर उन्होंने ये भी शो करना है कि भाई अगर जरदारी ने फैसले करने हर चीज़ के और या किसी और ने फैसले करने, तो क्यों ना फिर फैसले नवाज शरीफ भी करे, और नवाज शरीफ को अगर फैसले करने हैं तो बहुत से कर सकता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत का रहना कुछ शहबाज शरीफ के इंटरेस्ट में नहीं है, बहुत से लोगों के इंटरेस्ट में है कि हुकूमत कायम रहे, लेकिन आप सारा बोझ तो शहबाज शरीफ पर नहीं डाल सकते। आप ये तो नहीं कर सकते कि उसके पावर इस हुकूमत के पास हो ना, और शायद परेशानियों की और कुछ ना हो, और तो आप क्या मीर साहब, क्या हो सकता है वो बड़ा ऐलान आपकी नज़र में? बड़ा ऐलान तो कुछ नहीं होगा जी, बड़ा ऐलान यही हो सकता है, मैक्सिमम ऐलान यही हो सकता है कि हम जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। इलेक्शन की तारीख का नहीं बताया जाएगा, जल्दी इलेक्शन। उससे बड़ा ऐलान जो है वो खुदा ना करे ये हो कि फर्ज किया कि हम इस जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है, कुछ और बात जो है वो अशारा ही करना काफ़ी है, कुछ और ऐलान ना हो तो बेहतर है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐलान हो तो ये हो जाए कि हम इलेक्शन जल्दी चाहते हैं या देर से चाहते हैं या क्या चाहते, जो भी सूरत हाल है, एक यकसुई पैदा हो जाए, तमाम लोगों में हम आहंगी पैदा हो जाए, खुद पार्टी के अंदर हम आहंगी, फिर अपोजिशन के अंदर हम आहंगी, फिर अपोजिशन की उनके साथ हम आहंगी जो एक मुअस्सर कुव्वत और मौकर कुव्वत के तौर पर निज़ाम को चलाया करते हैं। और मैं ये नेगेटिवली नहीं कह रहा, मैं ये पॉजिटिवली कह रहा हूँ, वो कुव्वतें होती हैं जो निज़ाम को चलाया करती हैं, वो कुव्वतें अगर पूरी तरह साथ नहीं है तो ये एक अफसोस की बात है। रज़ा रूमी साहब, आपको क्या लगता है लंदन में क्या कोई बड़ा ऐलान होगा, कोई बड़ा फैसला होगा वहाँ पर? देखिए, मेरे ख्याल से ऐलान तो मैं नहीं समझता कि फ़िलहाल होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मुस्तकबिल का लाहे-अमल है इस वक्त पीएमएलएन की तरफ से, वो उसके ऊपर गुफ्तगू भी होगी और शायद कुछ ऐलानात हो जाए। 3 बड़े इश्यूज़ हैं जो इस वक्त फेस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो एक संगीन किस्म का माशी बहरान है
जो कि इस नई हुकूमत को लाहक है। आपने देखा श्रीलंका में क्या हो रहा है, वहाँ पर जो बैंकरप्सी की वजह से जिस तरह वहाँ पर से एक तकरीबन मार-धाड़ और जी। एक हंगामी सूरत-ए-हाल बन। तो सबसे पहले तो कुछ सख्त फैसले जो करने हैं शहबाज शरीफ साहब को और पीएमएलएन को। मसलन पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आईएमएफ के कहने के मुताबिक जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी, कोई और चारा नहीं है। सबसे पहली तो ये बात है, इन बड़े फैसलों का क्या रद्द-ए-अमल होगा अवामी। दूसरा इलेक्शन का इशू है कि क्या इलेक्शन अभी होंगे अक्टूबर में। इसहाक डार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं, जबकि दीगर हुकूमत में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अगले साल अपने वक्त पर ही होंगे। इसके ऊपर गुफ्तगू होगी और शायद इसके ऊपर कोई फैसला सामने आ जाए। और तीसरी बात जो अहम है वो नवाज शरीफ साहब की खुद वापसी जो है पाकिस्तान, वो क्यों कर और कैसे होगी और कब होगी, इसके ऊपर भी बात होगी। क्योंकि इस वक्त पीएमएलएन जो है वो एक दिफाई पोजीशन में आ गई है, क्योंकि इमरान खान साहब का इतना जारहाना सियासी अंदाज रहा है पिछले एक महीने से कि उन्होंने पूरी एक जो मौजूदा कोलिशन है उसको डिफेंसिव कर दिया है। साजिश का भी इल्ज़ाम लगा दिया है, वो मदाखलत का भी लगा दिया है, और करप्शन का तो पहले ही है। तो अब इस पॉपुलर लेवल के और ऊपर से अगर माशी सख्त किस्म के फैसले होंगे, महंगाई की लहर और शदीद होगी, तो नून लीग का तो काफ़ी काम ख़राब होगा इलेक्शन से पहले। तो उसके तोड़ के लिए भी शायद नवाज शरीफ को अवामी सियासत के लिए वापस लाया जाए। मेरे ख्याल से इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू होगी, और भी अमूर होंगे, और यकीनन जो आने वाले महीनों का लाया अमल है उस पर अब फैसला किया जाएगा। जी आसमा, आप क्या समझती हैं, कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा फैसला लंदन में होगा? नवाज शरीफ साहब ने क्यों बुलाया सबको? देखिए, इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है कि जो फैसले पार्लियामान के अंदर होने चाहिए, ठीक है, सियासी जमातों को हक है अपने लीडर्स के साथ बैठकर मशावरत करें, लेकिन एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठ के लंदन में जाना और ये ऐलान करना कि वहाँ से बड़ा फैसला आ सकता है, बड़े अहम ऐलानात आ सकते हैं, तो फिर इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकती है। यहाँ बैठकर आइन की अगर बात करते हैं और ये हुकूमत आए रोज़ आइन का दर्स देती है, तो क्या ये काम ठीक है या नहीं, ये तो खैर एक अलग डिबेट है। लेकिन आप जो बात पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि वहाँ से बड़ा फैसला क्या आ सकता है? 2-3 चीज़ें यही हो सकती हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब शायद वापसी का ऐलान करें, उनको कन्विंस किया जाए कि जी अब आपका इलाज काफ़ी हो गया है, 2-3 साल से तो आप वहाँ मौजूद हैं, तो बराए मेहरबानी आप पाकिस्तान वापस आएँ। क्योंकि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं की ज़मानत पर वो वहाँ पर गए थे, तो इस पर ख़ासी तनकीद होती है कि ₹50 के स्टाम्प पे उनको वहाँ भेजा गया, तो अभी तक वो वहाँ से वापस नहीं आए। तो हो सकता है वो वापसी का ऐलान करें। दूसरी बात, इलेक्शंस की जो तैयारियां हैं कि हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा बहरान आए दिन संगीन होते जा रहे हैं। माशी बहरान है, इससे अभी तक कोई भी निमट नहीं सका। पहले 1 हफ्ते में खासी इस गवर्नमेंट ने स्पीड दिखाई कि मेट्रो चला दी 4 दिन के अंदर और बाकी काम तेज़ी से करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल उसका कोई रिज़ल्ट अभी तक सामने नहीं आया। तो जो मिस गवर्नेंस है, वो चीज़ें भी वहाँ शायद डिस्कस हों। 1 महीना हो गया पंजाब के अंदर, अभी तक कोई कैबिनेट वजूद में नहीं आई और पूरी कोशिश की गई कि ख़ानदान के अंदर ही ये पॉलिटिकल जो डायनेस्टी इनकी है, वो वहाँ पे ही चलती रहे। तो ये मामलात, ख़ानदानी मामलात भी वहाँ ख़ासे ज़ेर बहस आएँगे, उस पे भी बातचीत जी। होगी और तो मेरे ख़्याल से हो सकता है इलेक्शन के बारे में ज़्यादा फ़ोकस किया जाए, क्योंकि हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऊपर से लॉन्ग मार्च आ रहा है और इमरान खान और उनकी जमात को कैसे टैकल करना है, ये भी एक इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा और वाज़ेह हदायत इस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ वहाँ से बैठकर देंगे हुकूमत को कि आपने इनको कहा जा रहा है ना कि इस तहरीक को अगर को चलना है या सख्ती से निपटना है, तो वहाँ से सारी चीज़ें सामने आएँगी। और ये जो बात हो रही थी पीपल्स पार्टी की, जो पंजाब में उन्होंने सीट्स माँगी कि वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की जाए, 20 सीटों पे सूबाई असेंबली की और बाकी जो कौमी असेंबली की सीट्स हैं, उस पर भी मुशावरत होगी, क्योंकि उससे पहले भी इत्तलात आई थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब लंदन गए थे, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को इतने ख़ासे खुश दिखाई नहीं दिए थे इस फैसले इलेक्शन के से। अलावा कोई बड़ा देखिए ऐलान होता नहीं बहरहाल देख रही हैं आप? मेरे ख़्याल से पॉलिटिकल ऐलानात होंगे और एक बड़ा वो ऐलान इशारा शायद ये किया जिसके जाए साथ कि सज्जाद मीर साहब ने इशारा दिया कि वो दूसरा इशारा एक हो सकता है कि वो जिम्मेदारी लेने के, ऐसा कोई ऐलान हो सकता है? सॉरी, किस चीज़ का मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई? एक इशारा सज्जाद मीर साहब ने दिया कि मौजूदा सेटअप ये भी जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई है वो लेने से इनकारी हो सकता है, खुलकर उन्होंने नहीं कहा, कुछ इस तरह का ऐलान हो सकता है?
कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल फैसले मियाँ नवाज शरीफ ठीक के है, ही होते हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या ना बने। फैसले उनके घर के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर मियाँ नवाज शरीफ ही करते हैं ठीक है, मियां और वो नवाज शरीफ फैसले करते हैं और करेंगे। बड़ा लेकिन फैसला हो सकता देखिए, है। जो बदकिस्मती है, एक पॉइंट मेरा सामने आने दें, जो जी, मुख्तसर बदकिस्मती है, प्लीज। अब प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अमूर हुकूमत चलाने हैं, उन्होंने मुल्क को चलाना है और वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। वो ये सोचें कि मैंने मुल्क को कैसे चलाना है, बाहर से बैठ के डिक्टेशन ना दें जाए। जैसे माजी में कहा जाता था लंदन प्लान है और तारिक कादरी साहब आ गए और लंदन प्लान हुआ, तो अभी भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि लंदन प्लान तरतीब दिया जा रहा है पाकिस्तान की सियासत को चलाने। ठीक है, ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, इलेक्शन के अलावा भी कोई बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान होगा? देखिए, मैं तो इस सोच में मुब्तला हूँ कि वो कौन सा ऐसा फैसला है जो कि हुकूमत कर सकती है अगर मुकम्मल इख्तियार इनके पास हो। क्योंकि जिस तरह सजाद मीर साहब कह रहे थे कि इनके हाथ में भी मुकम्मल इख्तियार नहीं है और ताकतें और क़ुव्वतें जिनके असल में मुकम्मल इख्तियार होता है, जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं जो पीछे काम करती हैं, अब वो इनको काम नहीं करने दे रही। तो मैं कहानी पीटीआई में इमरान खान से 4 साल हमने सुन सकते हैं कि असल में मुकम्मल इख्तियार किसी और के पास था। अब वो मुकम्मल इख्तियार वाले वो तो रोते-रोते घर चले गए, अभी और इनके पास भी मुकम्मल इख्तियार नहीं है और पता नहीं क्या करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इनको मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए, मुकम्मल इख्तियार दे दिया, जो क़ुव्वत चाहते हैं वो दे दी जाए, तो ये क्या करेंगे? आर्मी चीफ को सैक कर देंगे, न्याय चीफ बना देंगे, मियाँ साहब के जो मुकदमे हैं माफ़ कर देंगे, उनसे कहेंगे आप वापस आ जाएँ, आप आज़ाद हैं, आप आके वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। यानी अगर ये कानूनी चीज़ें हैं, अगर ये आईनी चीज़ें हैं, तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब के साथ हमें सब मिल के लंदन जाना चाहिए और फिर मुकम्मल इख्तियार हमें ले लेना चाहिए, लोगों से छीन के ले लेना चाहिए। और अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यानी ना मईशत संभल रही है, ना इमरान खान संभल रहा है, ना आपका नैरेटिव संभल रहा है, ना उसका मुकाबला हो रहा है, आप हारे हुए, सहमे हुए, डरे हुए, आपके दिमाग मऊफ, आपको समझ नहीं आ रही आपके इर्द-गिर्द हो क्या रहा है। ना आपकी पंजाब की हुकूमत जगह में, ना आपकी वफाक हुकूमत कोई चलती नज़र आ रही है। जरदारी साहब आप पे हावी नज़र आते हैं, तो भाई कौन सा इख्तियार है जो कि ये लेके उसके बाद कोई बड़ा फैसला करेंगे? मेरे ख्याल में जो गए हैं वहाँ पे, वो ये लेके गए हैं कि मियाँ साहब हमसे कुछ नहीं हो पा रहा और हम सिर्फ गालियाँ खा रहे हैं, हम पे वज़न डलाता जा रहा है। हम बहुत वज़न ले चुके हैं। पिछली हुकूमत का जो 4 साल का फेलियर था, वो हमारी गोदों में डाल दिया गया, हमारे कंधों पे लाद दिया गया। हमसे कुछ नहीं हो पा रहा और यकीनी तौर पर हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द कराए जाएँ। लेकिन होगा क्या? अगर जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएँगे तो मियाँ साहब कहेंगे मेरे मुकदमों का क्या बनेगा? मरियम के मुकदमों का क्या बनेगा? ज़ालिमों इतना वक़्त तो दो कि वो सारी सज़ाएँ माफ़ हो जाएँ ताकि मैं इलेक्शन लड़ के अगला चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन सकूँ। तो वो ये कहेंगे कि यार अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? शहबाज शरीफ साहब कहेंगे। तो मेरा तो ये मौका था वज़ीर-ए-आज़म बनने का। तो बहुत कुछ है इनके अंदर, अपने अंदर जो मसले पड़े हुए हैं जो कि हल नहीं हो पा रहे हैं। मेरा ख्याल है एक और चीज़ भी है, और इनको ये भी फैसला करना है कि पीडीएम के तौर पे लड़ना है अगला इलेक्शन या हमने सब ने अपनी-अपनी जगह पे लड़ना है, क्योंकि सब अपनी-अपनी जगह पे लड़ेंगे अपनी पार्टी के बैनर के नीचे, तो पीटीआई इनको खा पी जाएगी मुकम्मल तौर पे, क्योंकि वो एक एंटिटी है, ये सब के सब बराबर है। तो ये भी फैसला करना कि क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, पीडीएम के तौर पे लड़ेंगे, क्या होगा? यानी मेरा ख्याल है एक पहाड़ है इनके आगे मुश्किलात का, जो इनके बस की बात नज़र नहीं आ रही। और मियाँ साहब भी आ गए तो उनके बस की बात भी नज़र नहीं आ रही। ये है हमारी बदकिस्मती, और मैं एग्री करता हूँ आप समझते हैं कोई आसमा बड़ा से, ऐलान नहीं होगा? ये जी, 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 बदकिस्मती पाकिस्तान ऐलान हो के भई ये एक ही ऐलान है कि मियाँ साहब आप आ जाओ, तुसी सारी तरफ ठीक हो, वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ आके, यही एक बड़ा ऐलान है। लेकिन अगर वो आइन और कानून के नीचे ठीक है तो फिर वो बड़ा ऐलान कह सकते हैं, वरना तो फिर वही बात है कि आइन और कानून को नुकसान पहुँचाने वाली बात है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़त का जवाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दे दिया। क्या अब वक्त आ गया कि गैर मुल्की मरासला या मुबैना बैरूनी मदाखलत पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़त का जवाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दे दिया और मुबैना मदाखलत या जो ख़त है उसकी तहक़ीक़ात पर जोर दिया है हुकूमत पर। अज़हर ओमी साहब, क्या जुडिशल कमीशन इस मामले पर हुकूमत को बना देना चाहिए? देखिए, जुडिशल कमीशन जो है, एक कमीशन तो बन गया है और वो नासिर खोसा साहब जो हैं बहुत ही
जो है उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बल्कि अगर आपको याद हो तो उनका नाम पीटीआई ने ही दिया था पहले गालिबन केयर जी जी। टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस में। हम्म, तो उनकी सरबराही में ये कमीशन बना है और वो देखें, वो बुलाएं उनको, साबिक सफ़ीर को, और जो सारे ये हैं इल्ज़ामात साजिश वगैरह की, उनको दोबारा से देखें। अगरचे कि तो ये समझ नहीं आती कि जो 2 बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, वो इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर ये कह चुकी है कि किसी किस्म की साजिश का कोई सबूत नहीं है। हम्म, अब लेकिन नहीं मानते खान साहब, तो आप ये खोसा वाला कमीशन है, ये भी नहीं वो मानेंगे, ज़ाहिर बात है नहीं मान रहे। आप जुडिशल कमीशन बना देंगे, वो भी नहीं मानेंगे, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। आप दुनिया का जो है कोई, क्योंकि जब उन्होंने तय कर लिया हुआ है कि एक साजिश हो गई है, और वो साजिश जो है वो उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट गई है, हम्म, तो वो आप जो मर्जी कर ले, उन्होंने मानना तो है नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल से वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए इन मामलात के ऊपर। देखिए, आज के मौज़ूआत में जो हमने नहीं डिस्कस किया, वो पाकिस्तान में एक संगीन माशी बहरान की जी लपेट में है इस वक्त। आपने देखा है कल स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, डॉलर की कीमत बतदरीज ऊपर जा रही है। अभी हमारे पड़ोस श्रीलंका में जो सीन्स और मनाजिर देखने में आए हैं, कल पिछले कई हफ्तों से वहाँ पे एक बहरान जारी है। इस वक्त टॉप प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान की, जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, जो हमारी सियासी पार्टियां हैं, उनकी ये होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है किसी ऐसी मुश्किल सूरत हाल में ना जाए। मगर जी। मसला यही है कि यहाँ पर सियासत और अपनी पार्टिजान लॉयल्टीज जो हैं वो हमेशा आगे होती हैं, लोग सोचते हैं। और ज़ाहिर बात है, जो हुकूमत है वो भी अपने बच बचाव की जी तदबीर करेगी, और जो अपोजिशन है वो भी करेगी कि किस तरह हम डंडे लगाएं इस हुकूमत को और निकलवा दें। तो सबसे अहम प्रायोरिटी तो ये है, ये तो एक नॉन इशू है मेरे नज़दीक, और ठीक इसको सिर्फ अब ये कमीशन से ये खबरों में ज़िंदा रखने के लिए, ठीक। जलसों में ज़िंदा रखने के लिए ये इसको उछाला जाएगा। और आप जो मर्जी कर लें, जो लोग मानते हैं, जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, वो उनकी बात पे मिनो-अन यकीन करते हैं। उनको ठीक है। कोई किसी किस्म का सबूत, किसी किस्म का कमीशन उनको सैटिस्फाई नहीं कर ठीक पाएगा। है। ये तो तयशुदा बात है। जी। आसमा साहब, आप क्या समझती हैं, जुडिशल कमीशन इस मामले पर हुकूमत को बना देना चाहिए? बिल्कुल बना देना चाहिए। देखिए, ये चीज़ तो साबित हो गई है, जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी उसमें ये चीज़ चले मुदाखलत और साजिश क्या है, ये एक बड़ी डिबेट होती रही। कल ऐवान के अंदर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को माना, उनके अपने अल्फाज़ हैं, जी हमने एम्बेसडर को बुलाया, उस मीटिंग में हमने एम्बेसडर से पूछा और उन्होंने कहा हाँ जी, धमकी आमेज़ गुफ्तगू थी। तो अगर आपको कोई धमकी देता है कि आप सॉवरेन स्टेट हैं, आप किसी मुल्क की किस धमकी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपकी खुद मुख्तारी कहाँ चली गई? आपकी इज़्ज़त कहाँ चलेगी? आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जो बढ़ के करते हैं। तो आप ये चीज़ ऐवान के अंदर खड़े होकर मान रहे हैं और यही शहबाज शरीफ हैं, इसी ऐवान के अंदर उन्होंने 1 महीना पहले खड़े होकर कहा था कि अगर कोई अव्वल तो ये खत झूठा है, अगर ये खत सच्चा साबित हो जाता है और किसी किस्म की धमकी या कोई ऐसी चीज़ साबित होती है, तो मैं इमरान खान का साथ दूँगा। देखें, हम्म, धमकी भी साबित होगी, खत भी साबित हो गया और मुदाखलत भी बकौल उनके मुदाखलत भी साबित हो गई। तो 3 चीज़ें तो साबित हो गई, तो पीछे जी क्या रह जाता है? और आप अगर ऐसा कमीशन बनाते हैं और जो दूसरी पार्टी है, उसको अगर कोई चीज़ मंज़ूर नहीं है और डे 1 से मुतालबा है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, तो फिर आप इतनी अ, म चीज़ों को लटकाने की कोशिशों में क्यों मसरूफ़ हैं? क्यों नहीं जी। सीधे-सीधे आप जुडिशियल कमीशन बना देते? बिकॉज़ वो ख़त आपने भी देखा, वो गुफ्तगू आपने भी सुनी कि क्या चीज़ उसमें की गई थी और मुदाखलत हुई थी बकौल इनके कि मुदाखलत हुई है। तो इन जी चीज़ों को आप रिकॉर्ड पे लाएँ, एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, उसकी रिपोर्ट सामने आए और ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जब डिकोड किया था इमरान खान जिस दिन जा रहे थे, उस दिन उन्होंने उनको भी भिजवा दिया था स्पीकर नेशनल असेंबली ने। तो जी अभी तक अदालतें क्यों खामोश हैं? आया इस खत के अंदर ऐसा क्या है कि जो देखता है और उसके बाद वो जी। खामोश हो जाता है और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता? तो पाकिस्तान के ये सियासतदानों का काम नहीं है जी, 300 के ईवान में जो लोग ये बैठे हैं, सिर्फ यही देख सकें खत कि उनके ठीक है। साथ क्या हुआ। हम पाकिस्तानी हैं,
24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है, वो भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान को कैसी धमकी दी गई, राइट। पाकिस्तान को कैसे नताइज का कहा गया। बतौर पाकिस्तानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जाती है, मेरा भी ये राइट है, आपका भी राइट है, आप जान सकें कि कैसी धमकी दी गई थी, ठीक है, कैसी बातें की गई थी, कैसे नताइज के बारे में पाकिस्तान को कहा गया था। तो ज़रूर इस मौके पर जुडिशल कमीशन बनना ठीक है, चाहिए हुकूमत और को बनाने का ऐलान कर देना चाहिए, आपका पॉइंट है, बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आपकी नज़र में भी हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर देना चाहिए इस मामले पर? देखिए, एक तो ये वाज़ह हम कर लें कि पिछले ही हफ्ते बल्कि 2 दिन पहले शायद पाकिस्तान ने भारत के मामलात में मुदाखलत की बहुत बुरी तरीके से, और वो इस तरीके से कि उन्होंने उनको एक डिमार्श भेजा, उनके सफ़ीर को बुला के डिमार्श दिया और कहा कि ये आपने कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये इस वक़्त जम्मू के अंदर घूम रहे हैं और ये बिल्कुल पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है और बहुत गलत काम है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ी मुदाखलत की भारत के अंदर। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत रूस से अपना जो तेल है वो लेना बंद कर दे। और देखिए, क्योंकि देखिए अब वो दुनिया का वो एक इस वक्त एक रोग मुल्क है रूस जो है। तो इस तरह की मुदाखलत हर वक्त कोई ना कोई कर रहा होता है किसी दूसरे मुल्क के अंदर। ये मुदाखलत चल रही होती है, इसको मुदाखलत कह दिया गया है। ये डिप्लोमेसी की भी एक बहुत सारी जुगतें हैं, इसको हमने मुदाखलत का नाम दे दिया है। डिप्लोमेसी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और जो कि हम बिल्कुल ही और ख़ास तौर पे देखिए चीन के साथ भी हमारी मुदाखलत कैसे चलती है। चीनी तो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, मुदाखलत से ज़्यादा उन्होंने आधे पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है। सीपेक ले आए ज़ालिम, और यहाँ पे आके उन्होंने यहाँ पे कॉलोनियाँ बना ली अपनी। तो उसको हम मुदाखलत नहीं कहते, वो पाकिस्तान के हक़ में है। लेकिन क्योंकि हमारा ज़ाती तौर पर एक रेजिडेंट जी, सेंटिमेंट है अमेरिका के बारे में और यूरोप के बारे में और मगरब के बारे में, जो कि बड़ा आसान है उसको उभारना, उसको लेके आना। दूसरा, ठीक, जहाँ तक कमीशन का तल्लक है, पानी में मधानी है, पानी में मधानी। इसको जितना मर्ज़ी डाल के चलाते रहो, कुछ नहीं निकलेगा, है ही कुछ नहीं। वो जो कह रही है ना आसमा के सब पढ़ते हैं खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो हैरान हो जाते हैं कि किस किस्म की बात की जा रही है और एक ऐसे आदमी से जितनी इसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, ठीक, और वो बारहा एक ही बात रिपीट किए जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि झूठे को उसके घर तक पहुँचा के आना चाहिए। इसलिए ये ठीक, कमीशन बनना चाहिए। ठीक है, ये कमीशन ज़रूर बने और एक-एक चीज़ निकाल के लेके आए, सच क्या है, झूठ क्या है, किसने कितना ऐड ऑन किया, किसने कितना सच है और किसने क्या बोला। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि उससे चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाएँगी। ठीक। गो कि रज़ा रूमी सही कहते हैं कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को इसके ऊपर बिल्कुल उनके ऊपर इतना ज़रती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीर साहब, आप क्या समझते हैं, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? सरदार चौधरी साहब ने बड़े मज़े की बात की कि झूठे को उसके घर तक पहुंचाना चाहिए, और अज़हर रूमी पहले ही कह चुके हैं कि उसने मानना नहीं है। अब ये दोनों बातों को जोड़ दिया जाए तो आपको पता चल सकता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुदाखलत की बहुत अच्छी तारीफ की है सरदार चौधरी साहब ने, और वजाहत की है कि सफारत की ज़बान में जब कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसके वो लफ्ज़ नहीं होते जो रिटैरिक के तौर पर हम अपनी तकरीरों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये कहा गया, आसमानी शहर कहा कि फैसले लंदन में नहीं होने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए। ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, सड़कों पे भी नहीं होने चाहिए। हम तय कर लें कि फैसले कहाँ करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। अगर आपका लीडर पाकिस्तान में नहीं है और आप उससे जाके मशवरा करना चाहते हैं तो उसको लंदन प्लान नहीं कहते, जिसको बनी गाला प्लान नहीं कहेंगे जो लोग जाके बनी गाला में इमरान खान के साथ मीटिंग करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसे हमें वहाँ डिफाइन कर देना चाहिए। और जिस तरह की जज्बाती फ़ज़ा पैदा हो गई है, जो डिवाइड पैदा हो गई है, इस पर सच्ची बात करना मुश्किल है। ये कमीशन जो है, कमीशन हमारे यहाँ बहुत बने, हमूद-उर-रहमान कमीशन से लेकर एबटाबाद कमीशन और मेमो गेट कमीशन और कौन सा जी, कमीशन, किसकी रिपोर्टें सामने नजर आती हैं आपको? आती है नजर आपको रिपोर्टें जी, किसी की? तो ये कमीशन बन जाए, वो ठीक है, मदानी जी, चलाते रहेंगे। और उन्होंने नहीं मानना। वो कहते हैं कमीशन का जिस दिन ऐलान हुआ था, फवाद चौधरी ने कहा था कमीशन बने और इसकी कार्रवाई शफ़ाफ़ हो, दिखाई जाए पूरी की पूरी ठीक। टीवी पर और सुप्रीम कोर्ट, तो फिर बनेगा कमीशन। मज़ाक है यार, क्या कर रहे हैं आप? आप एक बात करेंगे, दूसरी बात पे चले जाएँगे, दूसरी करेंगे, तीसरी पे चले जाएँगे। ये तमाशा है जो हम ये ले रहे हैं, जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है इस वक़्त। बिल्कुल ठीक। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रज़ा रोमी साहब, आसमा चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।